सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो मैं आपको आज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा। सम्मिश्र संख्या का मापांक। मॉडुलस मतलब क्या होता है? मापांक होता है। मॉडुलस मतलब मापांक। तो आज मैं मॉडुलस आप लोग को बताऊंगा, जो कि आप लोग को जहां से एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को मॉडुलस से आएगा। ऑब्जेक्टिव पूछ दे, या सेक्शन ए में पूछ दे, या सेक्शन बी में पूछ दे, या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहां से आप लोग को आता है। तो आप लोग पेन एवं कॉपी को साथ में, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आप लोग पेन एवं कॉपी की सहायता से उसे आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते ही चलिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए आप लोग का समय ज्यादा हम नहीं लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मापांक। मापांक क्या होता है? मॉडुलस मतलब मापांक। देखिएगा, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और ए प्लस आयोटा बी मतलब जेड मतलब क्या होता है? जेड को क्या से सूचित करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को। और कॉम्प्लेक्स नंबर का इस फॉर्म होता है, क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी फॉर्म होता है। तो आप लोग को इसका मॉडुलस ज्ञात करने के लिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड जेड से हम सूचित करते हैं। मॉडुलस को क्या से सूचित करते हैं? मॉड जेड से। मॉड जेड से। तो मॉड जेड बराबर होता है आप लोग को ए का स्क्वायर प्लस आयोटा के बगल में जो है बी का स्क्वायर। मॉड जेड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिएगा, मॉड जेड को हम आर भी कहते हैं। आर मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। आर मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का हिंदी होता है परिणाम। परिणाम मतलब कुल परिणाम जितना आता है उसी को रिजल्टेंट कहते हैं। मतलब रिजल्ट क्या आया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो रिजल्टेंट बराबर आप लोग लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रियल पार्ट। क्या कहते हैं? रियल पार्ट। इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। कोई दिक्कत यहां तक? तो देखिएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। रियल पार्ट को ए कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बी कहते हैं। तो यहां पर इसको इस प्रकार भी हम इसको फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। यही आप लोग को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर में आप लोग को फॉर्मूला भी पूछ सकता है, सेक्शन ए में टिक द करेक्ट भी पूछ सकता है, और सेक्शन बी में आप लोग को 1 मार्क भी दे सकता है। कहेगा फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह फॉर्मूला लिख दीजिए या यह फॉर्मूला लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, आप लोग को सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आधारित हम आप लोग को 3 प्रश्न लिए हैं, जो आप लोग का बुक से है, एक्सरसाइज से। ठीक है, मॉडुलस का एक्सरसाइज से बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसको सोल्व करते हैं। इसको आप लोग तत्काल में उतारिए, देखिएगा। साथ ही साथ आप लोग मैथ का नोट्स बनाते ही चलिए। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिएगा, फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहां पर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस को हम लोग मॉड जेड से सूचित करते हैं। मॉड जेड बराबर रिजल्टेंट भी होता है, आर से बी से डिनोट हम करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, जेड बराबर क्या है आप लोग को? 3 प्लस 4 आयोटा। इस प्रकार आप लोग को कहेगा कि राइट द, क्या कहेगा आप लोग को?
फाइंड द मॉडुलस, क्वेश्चन दे देगा 3 + 4 आयोटा, तो आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। यहाँ पर जेड दे भी सकता है और जेड नहीं भी दे सकता है। यदि जेड दे देगा तो सही है, नहीं देगा तो आप लोग को मानना पड़ेगा। जेड बराबर 3 + 4 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ज्ञात करना है। मॉडुलस को मॉड जेड से हम लोग सूचित करते हैं। तो मॉड जेड बराबर √A3 हो गया। ए को हम 3 कहेंगे, बी को हम क्या कहेंगे, 4 कहेंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो ए कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25। तो √25 किसका स्क्वायर है, 5 का है। √25 किसका स्क्वायर है, 5 का। अब देखिएगा, अब हम आप लोग को इसको सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, 2 + 3 आयोटा बटा 2 - 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा बटा 2 - 3 आयोटा, इसको भी जेड बराबर हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है। अब इसको पूरा को पहले सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। या तो आप लोग को ए भी है, यहाँ कौन सा क्वेश्चन है, ए भी था यहाँ पर और बी भी यहाँ पर था। 3 + 4 आयोटा, इसमें आप लोग को ना ए दिख रहा है और ना बी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हम लोग लाएंगे, सिंगल में। ठीक है, देखिएगा आप, कुछ नहीं करना है, इसको प्राइम फैक्टर कर देना है। ठीक है, इसके अपोजिट से 2 - 3 आयोटा है, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे क्या करना है, गुना कर देना है। ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 2 - 3 आयोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3 आयोटा बटा 2 + 3 आयोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, 2 - 3 आयोटा था ना, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस दे दिए। 2 + 3 आयोटा बटा 2 + 3 आयोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है, 2 + 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिएगा, ये 2 को इसके साथ कर देंगे, फिर ये 2 को 3 आयोटा के साथ हम लोग गुना कर देंगे। देखिएगा 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 आयोटा, फिर 3 आयोटा को 2 के साथ कर देंगे, फिर प्लस देकर 3 आयोटा के साथ कर देंगे। तो इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। देखिएगा 3 आयोटा गुना 2 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 3 या 9, 3 3 या 9 आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा बट्टा। अब देखिएगा a - b इंटू ए प्लस बी, एगो फॉर्मूला आप लोग को सेकेंड मतलब हम लिखाए होंगे, a + b इंटू ए - b। आप लोग को नहीं लिखाए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी को लिखाए होंगे। आप लोग भी जानते होंगे, 9 10th में यह फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना होगा। a + b इंटू ए - b, 7वां 8वां भी आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा में। a + b इंटू ए - b फॉर्मूला होता है a² - b²। देखिएगा a - b दिया हुआ, a + b दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला होगा, a² - b²। a कितना है, a 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब हम लोग आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 4 दिया हुआ है, प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 6 + 6 कितना होता है, 12 आयोटा। अब देखिएगा आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना होता है, -1, तो -1 दे देंगे। तो प्लस 9 गुना -1 बटा, देखिएगा 2 दूनी 4 और माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब 9, 3 गुना 3 9 आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा 4 + 12 आयोटा, देखिएगा प्लस माइनस -9 बटा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9। देखिए क्या होगा। अब देखिएगा 4 - 9 -5 प्लस 12 आयोटा बटा 9 + 4 13। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा जेड बराबर कितना आ गया,
जेड बराबर -5 + 12 अयोटा बटा 13। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, देखिएगा, ठीक है। -5 बटा 13 + 12 अयोटा बटा 13, कोई दिक्कत, यहां तक अलग अलग कर दिए। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, मतलब मॉड निकालना है। तो मॉडुलस को मॉड जेड से हम लोग सूचित करते हैं, बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या है, -5 बटा 13 का होल स्क्वायर प्लस 12 बटा 13 का होल स्क्वायर। देखिएगा, सोल्व करते हैं। 5 बटा 13 का -5 बटा 13 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 25 बटा 169, 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, ठीक है, प्लस 12 बटा 13, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, अब बताओ 13 का 169। देखिएगा, इसका एलसीएम लेंगे 169 169, तो 169 हो जाएगा। अब 25 + 144, तो क्या होगा, 169 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 169 है, तो कट गया, मतलब √1 आया। √1 मतलब 1, तो मॉड कितना आया, मॉड जेड बराबर 1 आ गया। इसका आंसर मॉड जेड बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, प्राइम फैक्टर किए, इसको सोल्व कर दिए। उसके बाद यहां पर इसको क्या कर दिए, 6 दूनी 12, आयोटा स्क्वायर का मान लिख दिया -1। उसके बाद कहा, उसके बाद यहां हम सोल्व किए, यहां के बाद यहां सोल्व किए, उसके बाद यहां, उसके बाद देखिएगा -5 बटा 12 अयोटा बटा 13 आया। उसके बाद हम अलग अलग कर दिए इसको, -5 बटा 13 + 12 बटा 13 अयोटा। उसके बाद मॉड जेड निकाल दिए, मॉड जेड निकाल दिए तो 1 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन ये कैसे सोल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार हम आप लोग को 2 + 3 अयोटा और 2 + 3 अयोटा को हम सोल्व किए थे, आपस में गुना करके, उसी प्रकार इसको आपस में गुना कर दीजिएगा। मतलब 2 को 6 से भी गुना करना है, 2 को 5 अयोटा से भी गुना करना है, फिर -5 अयोटा को इससे भी गुना करना है, और 5 अयोटा से भी गुना करना है। यह आपका होमवर्क है, यह आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को मॉडुलस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए, अब क्या करना है, अब a + अयोटा b का फॉर्म निकालना है। कहीं कहीं आप लोग को सेशनल में या आप लोग को सेमेस्टर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आप लोग को पूछता है। a + अयोटा b को फॉर्म में करना है, लिख देगा क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म a + अयोटा b, और इस प्रकार आप लोग को क्वेश्चन दे देगा 5 + 4 अयोटा बटा 4 + 5 अयोटा। ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन देगा, लिख देगा क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म a + अयोटा b, और क्वेश्चन दे देगा, इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग को दे देगा। तो आप लोग आसान से आसान तरीका से, सिंपल वे में हम आप लोग को आज बताएंगे a + अयोटा b का फॉर्म। आप लोग ध्यान से सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिएगा, 5 + 4 अयोटा बटा 4 + 5 अयोटा। जिस प्रकार आपको पिछला टॉपिक हम मॉडुलस में बताए थे कि प्राइम फैक्टर करना है, उसी प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा, 5 + 4 अयोटा बटा 4 + 5 अयोटा। देखिएगा, कुछ नहीं करना है, 4 + 5 अयोटा यहां पर है, इसको गुना कर देंगे 4 - 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा, और नीचे भी 4 - 5 अयोटा। रेशनलाइज इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक प्रकार क्या कहते हैं, रेशनलाइज करना है। मतलब यहां पर प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे इसको, इसका अपोजिट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, इसका अपोजिट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हम देखिए, यहां पर था 4 + 5 अयोटा, तो 4 - 5 अयोटा बटा 4 - 5 अयोटा। कोई दिक्कत यहां तक,
यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा अब 5 को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे, फिर प्लस देकर 4 आयोटा को इन दोनों के साथ गुना कर देंगे। देखिएगा 5 चौक 20 हो गया यहां पर, और -5 आयोटा तो क्या हो गया, -5 गुना 5 आयोटा तो 25 आयोटा। अब देखिएगा अब इसको इन दोनों के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 4 4 चौक 16 हो गया आयोटा, ठीक है। फिर -5 चौक 20 आयोटा का स्क्वायर बटा, अब देखिएगा a + b इंटू a - b, फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा 20, अब देखिएगा -25 आयोटा, -25 आयोटा प्लस 16 आयोटा कितना होगा, -9 आयोटा। फिर माइनस है, यहां पर देखिएगा आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा, अब देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 और -5 आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब 5 आयोटा का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, मतलब 5 गुना 5 25 आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा। अब देखिएगा अब 20 + 20 क्या होगा, 40 हो जाएगा, -9 आयोटा बटा 16 + 25 क्या होगा, 16 + 25 41 हो जाएगा। अब इसको क्या इसका माने थे z बराबर मान लीजिए, z बराबर क्या आ गया, अब आ गया 40 बटा, इसको अलग अलग कर देंगे, 40 बटा 41 -9 आयोटा बटा 41, मतलब क्या हो गया, ये क्या है रियल पार्ट, a प्लस आयोटा बी का फॉर्म में आ गया, ठीक है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे प्लस है तो यहां प्लस दे दीजिए, यहां पर बगल में क्या कर दीजिए माइनस दे दीजिए, कोई दिक्कत यहां तक, इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो माइनस ही होगा, तो इस प्रकार आंसर लिख दीजिए। ये आप लोग को बताए थे 40 बटा 41 फिर -9 बटा 41 आयोटा, इस प्रकार लिख दीजिए, दोनों आप लोग को क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब a प्लस आयोटा बी का फॉर्म हो गया आप लोग को, ठीक। कोई दिक्कत आप लोग को। अब एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है आप लोग को सेपरेट करना, सेपरेट a प्लस इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट, सेपरेट इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट, तो हम लोग सेपरेट भी कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिए और रियल पार्ट को अलग कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिए। नहीं तो इस प्रकार भी बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z बराबर 40 बटा 41 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर -9 बटा 41। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को माइनस जरूर लेना है यहाँ पर, ठीक है, माइनस जरूर लेना है। क्यों लेना है माइनस, क्योंकि a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, z बराबर a प्लस आयोटा बी, लेकिन यहां पर दिया हुआ क्या माइनस, दिया हुआ क्या माइनस, तो हम लोग यहां पर प्लस लिख दिए और ब्रैकेट में -9 बटा 41, यही आप लोग को a प्लस आयोटा बी का फॉर्म है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, तो इसको आप लोग उतारिए, या आप लोग को हम सोल्व करवा दिए या भी आप लोग को सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आप लोग को सोल्व करवाते हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसका, देखिए दूसरा क्वेश्चन, 3 - 2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा बटा 1 + 2 आयोटा 2 - आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन लिखने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है, दोनों को गुना कर देना, इन दोनों को गुना कर देना है और a प्लस आयोटा बी का फॉर्म आ जाएगा। देखिएगा 3 दूनी 6 हो गया और 3 तिया +9 आयोटा, अब इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा -2 दूनी 4 आयोटा। अब देखिएगा अब -2 आयोटा को +3 आयोटा से गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस
3 दूनी 6 आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर बटा बटा देखिएगा। अब इन दोनों से गुना कर देंगे, देखिएगा 1 गुना 2 2 हो जाएगा, और 1 गुना माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब देखिए इससे प्लस 2 दूनी 4 आयोटा, अब इस 2 प्लस 2 आयोटा को आयोटा से गुना कर देना है तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा 6 अब 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा होता है, और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6 हो गया। फिर बटा देखिएगा 2 4 आयोटा में से 1 आयोटा चल गया तो प्लस 3 आयोटा, और माइनस 2 और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिएगा छो क्या हो गया 12 हो गया, प्लस 5 आयोटा बटा क्या हो गया 2 दूनी 4 4 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करना है, अब इसको कुछ नहीं करना है आप लोग को, अब इसको क्या करना है रेशनलाइज कर देना है। क्या कर देना है रेशनलाइज कर देना है, ठीक है। तो हम लोग इधर आप लोग को हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिएगा रेशनलाइज इसको करते हैं हम लोग। तो 4 माइनस 3 आयोटा बटा 4 माइनस 3 आयोटा, मतलब इसका अपोजिट से हम गुना कर दिए, इसका अपोजिट से क्या कर दिए गुना कर दिए। देखिएगा अब देखिएगा, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, एक बार इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा 12 चौक 48 हो गया, और 12 तिया 36 माइनस 36 आयोटा, फिर 5 20 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, फिर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब यहां देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा यहां पर आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर 48। अब देखिएगा माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा क्या होगा -16 आयोटा, -16 आयोटा, फिर माइनस माइनस यहां पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 15 बटा 4 चौक 16 हो जाएगा यहां पर, और माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा 48 प्लस 15 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 15 को जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा लमसम, और माइनस 16 आयोटा बटा 16 नो क्या हो गया 25। यहां पर देखिए कर देते हैं इसको, यहां पे कर देते हैं, देखिएगा 63 बटा 25 माइनस 16 बटा 25 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म हो गया। इसको माइनस भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर माइनस प्लस छुपा हुआ है, इसको ब्रैकेट में भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ए प्लस आयोटा बी का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग को 2 प्रश्न सोल्व करवा दिए, और 1 प्रश्न आप लोग को HW है, ठीक है, आप लोग सोल्व करके घर से लाइएगा। और आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर का कोई भी ब्रांच का नोट्स लेना है आप लोग को, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी ब्रांच का आप लोग, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर हो और इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी ब्रांच का नोट्स चाहिए आप लोग को फर्स्ट ईयर का, और आप लोग को थर्ड ईयर का भी, थर्ड सेमेस्टर का भी नोट्स चाहिए आप लोग को, थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच, थर्ड सेमेस्टर का सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच का नोट्स चाहिए, तो आप लोग जरूर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को आज के लिए यहां तक ही है, आप लोग को 2 टॉपिक कवर कराएं, आप लोग बढ़िया तरीका से उसे घर में बनाइएगा, और आप लोग को जो बुक प्रोवाइड है हरियाणा पॉलिटेक्निक में HSBT के अंदर, वह बुक भी आप लोग क्या कीजिएगा उसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन
लेना है तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।